यीशु मेरा प्रभु, यीशु यीशु मेरा प्रभु, शांति दाता उद्धारक है तू, मेरा गढ़ छिपने का स्थान, मेरा गढ़ छिपने का स्थान, मेरा सहारा तू, तेरा ही आसरा, मेरा सहारा तू, तेरा ही आसरा। तूने दिया मुझको जीवन खुशियों भरा, तूने दिया मुझको जीवन खुशियों भरा, मुझे करता तुझसे चट्टान पर तू करता तुझसे चट्टान पर सिय्योन के समान, यीशु यीशु मेरा प्रभु, यीशु यीशु मेरा प्रभु, शांति दाता उद्धारक है तू, मेरा घर छुपने का स्थान। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। होली स्पिरिट हमारे बीच में, पवित्र आत्मा हमारे बीच में। धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू होली कमान हाथ उठा के बोले धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू होली स्पिरिट। कितने लोग तैयार है आज How के many of you are दिन? ready for the word of God? आइए हम प्रार्थना करें, पास्टर सेलिना में Shall we प्रार्थना। pray? Heavenly Father, we thank you स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, that you are our good shepherd आप हमारा अच्छा चरवा है, and we are your sheep, O God. हम आपकी भेड़ है प्रभु जी, And because you are our good shepherd, क्योंकि आप हमारा अच्छा चरवा we है have lot of benefits and blessings. और हमारे पास कितनी फायदा और आशीष है। We lack nothing, O God. हम अपने जीवन में कोई बातों की कमी घटी नहीं करते, We have peace of mind हमारे मनों में शांति है, because you lead us beside still waters हमें शांत झरने के पास लेके जाते हैं, and you restore our soul, O God. हमारी आत्मा और प्राणों को तू शांति देता है। Thank you, God. You lead us in the path of righteousness निधिवता की राह पे हमें ले चलता है प्रभु। for your name's sake. Your name is Jehovah Sidkenu. आपका नाम यहोवा सिखेनु है। Even though we walk through the valleys of shadows of death, हाँ, मौत की तराई हो को भी जाए, we will fear no evil. हम कोई बात से डरेंगे नहीं। Your rod, thy staff, आपकी छड़ी और आपकी सब कुछ they comfort us. हमें तसल्ली देता है। Thou hast prepared a table before our enemies. हमारे लिए आपने मेज को रखा है, Lord, you anoint our head with oil. हमारे सिरों को तो तेल से मला है प्रभु जी, Our cup overflows. हमारी दाखुश बह रहा है प्रभु जी। Surely, निश्चय surely, निश्चय goodness and mercy भलाई और करुणा shall follow us और मेरे पीछे चलेगा all the days of our life. मेरे जीवन भर, And we will dwell in the house of the Lord और मैं परमेश्वर की घराने में वास करूंगा all the days of my life. मेरे जीवन भर। Amen. आमेन। Thank you, Jesus. थैंक यू जी, यीशु के नाम से हालेलुया। Amen. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are hearing me? क्या तैयार है? Are you ready? हम कौन सा किताब पढ़ रहे हैं? Which is the book that we are studying right कल now? हमने क्या सीखा? What did we learn yesterday? कैसे अपने घर को Did you पवित्र do it? करें? How to sanctify your house? क्या आप तेल और पानी से अभिषेक किए? Did you take oil and water and bless your अब house? जो हम बोलते हैं परमेश्वर बोला वो करेंगे, प्रभु आपको आशीष करे। Whatever we instruct or say to you, it's like God is speaking to you, and if you do it, you will be a blessing. लेवी 15 उसका 32 और 33। Leviticus chapter 15, 32 and 33. हिंदी में पेज नंबर 141। जिसके प्रेम हो और जो पुरुष वीर्य सखिलता होने से अशुद्ध हो, And for her who is indisposed because of a customary impurity, and one who has a discharge, either man or woman, and for him who lies with her, who is unclean. जो स्त्री त्रिमूर्ति हो और क्या पुरुष क्या स्त्री, जिस किसी की धातु रोग हो, जो पुरुष अशुद्ध स्त्री से प्रसंग करे, इन सबों के लिए यही व्यवस्था है। 32-33 हम पढ़ रहे हैं। Okay. This is the law of one who has discharged, and for him who emits semen and the unclean thereby. I read 33. I didn't read. 2 Corinthians 6:16। उधर हाथ रखिए, हम 2 कोरिन्थियों Corinthians 6:16. दूसरा कोरिन्थियों की किताब 2 Corinthians 6:16. 6:17।
2 Corinthians 6:17. इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो God tells, come out of them and be separate, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, and don't touch unclean things. मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, I will receive you. मैं तुम्हारा पिता हूँगा, I'll be a father to तुम you. मेरा बेटा बेटियां होंगे। You shall be my sons वह and daughters, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन है। says the Lord Almighty. आज के मेरे विषय है पवित्रता मसीह में। My topic today is holiness in Christ Jesus. हमारा परमेश्वर पवित्र, वो चाहता है कि हम और आप पवित्र रहें। Our God is a holy God and He expects us that we should be holy. इधर हम जो पढ़े हैं, What we read here, परमेश्वर हमारा सब कुछ का ख्याल करता है। God takes care of everything. हमारा घर, Our house, हमारा शरीर, our body, हमारा आत्मा, प्राण, our spirit, soul and हर body. माइन्यूट डिटेल्स का परमेश्वर ख्याल करता है, इसलिए उसने वचन में लिखा है। He takes care of everything. Therefore, it's written in the Bible, it's noted in the Bible. और इस वचन में जो हम पढ़े हैं, The verse that we have read right now, अब वो पुरुष या स्त्री अनक्लीन ठहराते हैं। it's about the uncleanness of man or woman. अधिकतर बार एक स्त्री के बारे में कहता है, पर इधर पुरुष और स्त्री दोनों लिखा गया। Here it's talking about, normally it is about the woman's uncleanness, but here it talks about discharge about the man and the woman. आमेन। अपवित्रता स्त्री और पुरुष दोनों है, पर इन दिनों में सिर्फ मंदिर, मस्जिद, चर्च में हम देखते हैं स्त्री लोग को अवॉइड करते हैं। Though both man and woman are unclean in the Old Testament, we see that only the women are not allowed into the holy places like temples and mosques and all this place. एक स्त्री मासिक टाइम में अनक्लीन समझा जाता है। A woman when she has a monthly period is considered as unclean. उसी तरह एक पुरुष भी अनक्लीन है जब उसकी बॉडी से नाइट फॉल होते हैं या डिस्चार्ज होते हैं, नाक बहते हैं या सड़ते हैं, वो वक्त है जब उसे अनक्लीन ठहराते हैं। In the similar manner, a man is unclean because of the discharge, nightfall, or any kind of water flowing out of him. आमेन। वो हम देखते हैं लेवी के किताब 15 से 1 से 18 पढ़ेंगे नहीं। Leviticus 1 to 15 talks about it. We won't read it. और एक स्त्री अपवित्र कब रहते हैं वो भी हम पढ़ते हैं, लेवी 15, 19 से 30। A woman when she is unclean also is written in Leviticus 1 to 15. और उनको उस समय पुराने नियम में अगर वो अशुद्ध रहेगा, जो भी वस्तुओं को छुएगा वो भी अशुद्ध हो जाता है। In the Old Testament, when a woman is unclean, when she touches something, that also becomes unclean. और जब उनकी बॉडी से वो डिस्चार्ज कम होता है तो याजक लोग उसमें ठहराते हैं कि वो पवित्र है। When the discharge becomes less in a woman's body, what happens is the priest examines her and declares her clean. लेवी 15 उसका 13। Leviticus 15 verse 13. फिर जिसके प्रेमेय हो वह जब अपने रोगों से चंगा हो जाए, When he who has a discharge is cleansed of his discharge, तब वे शुद्ध ठहराने के 7 दिन गिने जाएं। then he shall be counted for himself 7 days for और his उनके बीतने पर अपने वस्तु को धोकर and washes his clothes, bathes his body बहते हुए जल से in स्नान करे, running water, तब वह शुद्ध ठहराए। then he shall be clean. 8वें दिन 2 पंडों की कबूतर On the 8th day he shall take बच्चे for लेकर himself 2 turtle doves, मिलाप वाले तंबू के द्वार 2 पर young pigeons, and यहोवा के सम्मुख come before the Lord जाकर उन्हें याजक को दे। to the tabernacle of meeting तब याजक उनमें से एक को पाप बलि, and give them to the priest. Then the जैसा priest shall पिछले दिन offer. हमने देखा जब ये अशुद्ध होते उन्हें 7 दिन रखा The जाता है last few तंबू के days, how बाहर। did we heard about how when the person is unclean, he is kept separate for 7 days. और जब वो अशुद्ध होते हैं, When the person is clean, वो पाप बलि और होम बलि को he चढ़ाना has to पड़ता offer all the peace offering, है, the वेदी sin में लाकर offering. चलाना पड़ता है। He has to offer the altar जिस तरह दो पक्षियों को, in the symbolized in the 2 birds. एक को मारते दूसरे One का dead, लहू लेके one दूसरों को living. आजाद करते The हैं। living bird is dipped in the dead वो bird. क्या दर्शाता है? यीशु What मसीह this का shows? मौत और It यीशु talks मसीह का about जी उठना। the death of Jesus and the resurrection of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. वो पाप से हमें आजादी दिलाता है। God gives us freedom from our sins. हालेलुया। Hallelujah. लेवी 15 उसका 14-15। Leviticus chapter 15 verse 14 and 15. 8वें दिन में जो पंडों का बच्चों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सम्मुख जाकर उन्हें याजक को दे। On the 8th day he shall take for himself 2 turtle doves or 2 young pigeons and come before the Lord. तब याजक उनमें से एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए भेंट चढ़ाए।
to the door of the tabernacle of meeting and give them to the priest. Then the priest shall offer them, the one as a sin offering, other as a burnt offering. याजक उसके लिए उसके प्रेमाह के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करेगा। The priest shall make atonement for him before the Lord because of the discharge. आमीन। Hallelujah. और 29 और 30, फिर 8वें दिन को वो पंडुक व कबूतर को जो बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार याजक के पास आए। Now we are reading 29 and 30. On the 8th day she shall take for herself 2 turtle doves or 2 young pigeons and bring them to the priest. तब याजक एक को पाप बलि दूसरे को होम बलि चढ़ाए। याजक उसके लिए उसके मासिक धर्म की अशुद्धता के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। The priest shall offer one as a sin offering, other as a burnt offering, and the priest shall make atonement for her before the Lord for the discharge of her uncleanness. ये वेदी पर उनको करना पड़ता है, They have to do this before the altar, जिसके द्वारा वो पवित्र और शुद्ध किया जाता है। through which the person was treated as clean and pure. सबसे बड़ी खुशी बात है कि हमारे अंदर यीशु मसीह है। The good news is that we have Jesus in our life. आमीन, Amen. हालेलुया। कितना अधिक हम प्रभु की कॉन्शियस में बढ़ने की। How much more should we be God conscious all the time? हम मनुष्य कॉन्शियस नहीं, हम प्रभु कॉन्शियस है, We should परमेश्वर not be a कॉन्शियस। man conscious what people are thinking, but God conscious what God is अधिकतर thinking बार हम about. सोचते हैं पड़ोसी क्या सोचेगा, दोस्त क्या सोचेगा, वो क्या सोचेंगे, क्या Most of the time we always think what the neighbor will think, what my friend will think, what he or she will think. उसका मतलब आप मनुष्य कॉन्शियस है। That means you are a man conscious आज person. से आप प्रभु कॉन्शियस हो जाए। From now on to be God conscious. उसका मतलब मैं जो भी करेगा मेरा प्रभु क्या सोचेगा, What that means, whatever I do, what is my heavenly Father मैं thinking? जो बोलता हूँ मेरा प्रभु क्या सोचेगा। Whatever I speak, what is my Father thinking about आप me? गॉड कॉन्शियस है कि मनुष्य Are कॉन्शियस? you God conscious or man conscious? हालेलुया। Hallelujah. जब आप गॉड कॉन्शियस रहेगा आप अंदर से पवित्र रहेगा। When you're God conscious, you will be pure from within. इन एंड आउट, दोनों अंदर और बाहर शुद्ध और पवित्र हो You will जाए। be clean and pure inside and outside. उतना आप अंदर से अच्छा होने लगे, You will be pure from inside out. उतना प्योरिटी आपके अंदर से आए। That much the river of holiness will flow from within. दूसरा कोरिन्थियोस 7 उसका 1, 2 Corinthians 7:1. अतः ये प्रियो, You beloved, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, we have these promises. तो आओ हम अपने आप को शरीर Let us cleanse ourselves from the filthiness of flesh और आत्मा के सब And मलिनता spirit. से शुद्ध करें, and spirit, परमेश्वर का भय रखते हुए perfecting holiness पवित्रता को सिद्ध करें। in the fear of God. देखो हम अपनी आत्मा और प्राण में कैसे पवित्र और शुद्ध होते हैं, परमेश्वर की भय रखने से। How does we perfect holiness in our spirit and soul and body? By the fear of God. परमेश्वर का भय मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के सामने कांपना। The fear of God doesn't mean shivering and trembling before God. परमेश्वर का भय रखना मतलब परमेश्वर की आदर और सम्मान करना, Fearing God means to honor and revere उसकी God, आज्ञाओं को मानना, उस पर चलना। to obey His commandments, to walk in His ways. परमेश्वर के सामने जो नम्र होगा परमेश्वर उसे उठाएगा। Who are humble before God, God will exalt them. आप परमेश्वर के सामने नम्र होगा, लोगों के सामने नम्र रहेगा। If you are humble before God, you will be humble before people. हालेलुया। Hallelujah. मसीह यीशु में शारीरिक तौर से या प्राण के तौर से परमेश्वर नहीं देखता। God doesn't see us according to what man sees us. हमारे शरीर और प्राण पाप से अशुद्ध हो गए। Our body and soul becomes unclean because of sin. जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारा आत्मा नया हो गया, When we receive Jesus Christ into our life, our spirit becomes इसलिए new. हमारा प्राण और हमारा शरीर उद्धार की प्रोसेस में है। Therefore, our soul and our body is in the process of salvation. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं मैं How क्या many of you are बोल रहा listening what I'm saying? हूं? जो यीशु मसीह में है वो नया सृष्टि है। If anyone is in Christ Jesus, he is a new creation. हम नया सृष्टि कहाँ हुआ? पवित्र आत्मा में। Where have we become a new creation? In our spirit man. मेरा आत्मा मरा हुआ था, जब पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में आया तो मेरी आत्मा नया सृष्टि हो गई। My spirit was dead, but when the Jesus came into my life,
my spirit man became alive. मेरी आत्मा परमेश्वर जैसा है, My spirit is like God. और मेरा प्राण और मेरा शरीर पुराने फटीचर बातों से फिर पाप में दलदल में फंसे हुए। My soul and my body is still like the old man living in sin sometimes. इसलिए रोमियो 12:1 और में 2 लिखा है, हे भाइयों मैं तुझसे स्मरण करता हूँ, तू अपनी शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को लुभाने के तौर से हर जो अर्पण करो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। Therefore, Romans chapter 12 verse 2 says, or 1 and 2 says, therefore I beseech you, brethren, in the name of Lord Jesus, that you renew yourself, offer your body as a living sacrifice, as a reasonable service unto God, Amen? every day, ताकि आपका मन नया होता जाए। so that your mind is renewed. जितना आप प्रभु के बारे में सोचेंगे, प्रभु के बारे में बोलेंगे, प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपका मन और आपका शरीर उद्धार पाते जाता है। The way you read the word of God, pray and meditate on God's will and word, your mind will keep on being renewed. आमेन। Amen. पाप सबका जड़ है। Sin is the root cause of everything. पाप brings curses, sin brings curses, Sin brings curses. holiness brings God। पाप श्राप को डायलॉग उत्पन्न हो करता गया, है. किसी को बोलो डायलॉग हो It गया। became a dialogue. Sin Hallelujah. brings curses. पाप श्राप को उत्पन्न करता है. पाप श्राप को यानी कि पाप शैतान को लाता है, पवित्रता परमेश्वर को लाता है। Sin draws Satan into your life, but holiness attracts God into your life. आपका चुनाव है, It's your choice. क्या आप पाप में रहेंगे कि आप पवित्रता में रहेंगे। That you live in sin or you live in holiness. पाप शैतान को आकर्षण करता है, पवित्रता परमेश्वर को आकर्षण करता है। Sin attracts the devil, holiness attracts God. हालेलुया। Hallelujah. पर क्रूस में आपके सारे पापों को परमेश्वर ने कीला ठोक दिया। But in the cross, God took every requirement of sin and nailed it on the cross. इसलिए हम प्रेरित पौलुस कहता है, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। Therefore, Apostle Paul says, I'm dead to sin, alive to God in Christ Jesus. जो भी आपका शरीर से आता है वो अपवित्र है, Whatever comes unclean out of है। the flesh is unclean. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज लॉर्ड। पर आपका हार्ट, आपका शरीर का मेन कोर है आपका हार्ट, आपका दिल। The core of your body is the heart. कितना लोग समझ रहे हैं? How many feel listening? क्या आपका दिल में यीशु मसीह है? Is Jesus in your heart? क्या आपका दिल यीशु मसीह के लहू से धोया गया है? Yeah, has your heart been cleansed with the blood of Jesus? क्या आपका दिल पत्थर वाला है कि मांस वाला है? Is your heart a heart of stone or a heart of flesh? हालेलुया। Hallelujah. अगर पत्थर वाला है तो उसमें से अच्छी बात नहीं निकलती, If it is a heart of stone, nothing good can come out of it. पर अगर मांस वाला दिल है तो परमेश्वर की बातें निकलेंगी। But if it's a heart of flesh, the things of God will overflow. मरकुस 7 उसका 20 और 21। Matthew chapter 7 verse Marcus, 28. Marcus. Mark chapter 7 verse 28-21. मरकुस 7 20 और 21। 20 and फिर 21. उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, And he said, what comes out of man defiles a man. क्योंकि भीतर से अर्थित मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, But from within, out of the heart of man, proceeds evil thoughts, adulteries, चोरी, हत्या, fornication, परस्त्रीगमन, murders, लोभ, theft, दुष्टता, covetousness, छल, wickedness, deceit, लुचपन, licentious, कुर्दृष्टि, evil eye, निंदा, अभिमान blasphemy, और pride, मुक्त निकलता है। foolishness. ये सब बुरी बातें भीतरी से निकलता है। All these evil things come जो from मनुष्य within को अशुद्ध and करता defile a man. आमेन। Amen. आपका शरीर ये सब कामों में फंसे हुए थे, Your body was caught up in all this sin. इन सारी बातों से अब 18 साल तक या 18 साल में उद्धार पाते थे, ये सारी बातों में फंसे हुए थे। Till the age of 18, when you accepted the Lord, you were on 18 years continually inside all these sins. पर आप जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपकी आत्मा नया हो गया, But the day you received Jesus into your life, your spirit became new. आपका शरीर और प्राण वही फटीचर है, But your soul and your body is the same पर उसे हमको old नया man. करने का।
We have to make it new. इसलिए हमारे संगति को हमको संभालने का, किससे हम Therefore, मिलते हैं, we have to be very cautious with whom we are fellowshipping. हमारा फिर विश्वासी लोग से मिलना जुलना बातें करना ज्यादा होने का है। We should have more fellowship with our believer brothers. इसलिए प्रभु का वचन कहता है संगति तुम और करते रहो, Therefore, the word of God says, have fellowship every day. वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, Read प्रभु the में word. शामिल हो। Pray and praise Hallelujah. the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. कितना लोग सुन रहे? How many of you are listening? प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु ने आपके दिल को अपने लहू से धो दिया, Thank the Lord that He has washed our heart with the blood of Jesus, ताकि आपके अंदर से जीवन की नदियां बहें। so that from the heart, from the innermost belly, the rivers of living water will flow. बाकी सारी दुष्टता को उखाड़ कर फेंक देने का That will uproot every kind of evil from your life. हमको करने का है। We have नहीं, to. मैं जब प्रभु में आया, मैं दुनिया की बातें, दुनिया की चीजों में नहीं फंसूंगा। Now that I've come to the Lord, I will not get trapped in the things of the world. मेरे अंदर से भलाई निकलेगा। Only goodness will come out of me. पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में है, Holy Spirit lives, dwells in my मैं spirit man. पवित्रता के लिए बनाया गया हूँ। I'm made and created for मैं अपने holiness. आप को पवित्र रखूंगा। I'll make and keep myself pure. यीशु मसीह के क्रूस की कार्य मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। The message of the cross is very important for मेरी me. सारी श्रापों को, मेरी सारी कुष्ठ रोग को यीशु मसीह क्रूस पर नष्ट कर दिया। All my sins, all my leprosy, all the sin has been nailed on the cross. मेरे शरीर में होने वाला सारी इलीगल डिस्चार्जेस को नष्ट कर दिया। Jesus has destroyed every illegal discharges from my body. जब यीशु मसीह धरती में था, उसने कुष्ठ रोग लोग को चंगा किया। When Jesus was on the earth, He cleansed the lepers. हालेलुया। Hallelujah. मैथ्यू 8:2-3। Let's read Matthew 8:2-3. और देखो, एक कोढ़ी उसके पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, And behold, the leper came and worshipped Him, saying, यदि Lord, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर if सकता you're है। willing, you can make me यीशु ने clean. हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और And कहा, then Jesus put out His मैं hand and चाहता हूँ कि touched तू him, शुद्ध हो जाए। saying, I'm willing, be अब वह cleansed. तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। And immediately his यीशु ने उससे leprosy was कहा, cleansed. देख, And Jesus किसी said से to him, न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा See that you tell no one, but go your way and show yourself to the priest, और चढ़ावा मूसा ने ठहराया उसे चढ़ा, and offer the gift that Moses commanded ताकि लोगों के लिए गवाह बने। as a testimony to them. मत्ती 9 उसका 20 और 22। Matthew 9:20 and 21. देखो, एक स्त्री जिसके 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, And suddenly a woman who had a flow of blood for 12 years came from behind पीछे से आकर उस वस्त्र को, आंचल को and छू लिया, touched the hem of his garment. क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, For she said to herself, यदि मैं उस वस्त्र को छू लूंगा if only I may तो मैं touch चंगी हो the जाऊंगी। garments, I shall be यीशु made ने well. फिर कर उससे देखा और When कहा, Jesus turned around and when he saw पुत्री her, ढाढ़स बांध, he said, Be of तेरे good cheer, विश्वास ने तुझे daughter, चंगा किया। your faith has made you well. वो स्त्री उसी घड़ी चंगा हो गई। And the woman was made well from Hallelujah. that hour. यीशु मसीह ने Hallelujah. कुष्ठ रोग को लोगों को चंगा किया Jesus cleansed all the people of leprosy. और यीशु मसीह ने 12 साल से वो लहू बहने वाला स्त्री को And we चंगा also किया। saw how God Jesus healed the woman with 12 years of discharge of blood. आमेन। Amen. यीशु मसीह छुआ और वो लोग चंगा पाए, Jesus touched them and they were healed. वो शुद्ध हो गया, प्यूरिफाई हो They गया। were cleansed, they were purified. और जिस तरह यीशु मसीह के हम भी कर सकते हैं। If Jesus could do it, we can also do it. हालेलुया। Hallelujah. आप छुएगा वो लोग चंगा पाएंगे, वो लोग पवित्र हो जाएंगे। When you touch, they'll be healed and they'll be cleansed and they'll become holy. एक दिन मैं प्रचार कर रहा था, One day I was preaching. भीड़ से एक एड्स वाला स्त्री आया, One woman who had AIDS came out of the crowd. वो आकर मुझे छुआ, वो चंगा हो गया। She came and touched me and she was healed. हालेलुया। Hallelujah. कितना लोग सुन रहे हैं? How many feel the same? यीशु मसीह के जो मैं किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। Jesus said, whatever a greater work than I did, you will do. आमेन। Amen. 12 साल से लहू बहने वाला स्त्री यीशु का वस्त्र छुआ, वो चंगा हो गया। The woman with 12 years of discharge of blood, she touched Jesus and she was healed. एक मीटिंग में 20 साल से लहू बहने वाला स्त्री आया हमारे मीटिंग में। In one of our meetings, there was a woman who came who had 20 years discharge of blood. हालेलुया। Hallelujah. और वो प्रार्थना में बैठी
She sat in the church. डॉक्टर्स ने meeting. रिजेक्ट किया था, The doctors had rejected उसका her. वस्त्र पूरा लहू से भरा हुआ था। Always her clothes were filled with blood. हमें प्रार्थना की And when we prayed, और यीशु मसीह उसी दिन उसको चंगा किया। the very moment Jesus healed her, और चेक करके रिपोर्ट चेक करके बोलता है कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। when she went and checked herself, she said Jesus healed क्यों you. मैं बता रहा हूँ? Why am I क्योंकि saying? यीशु मसीह ने कहा मैं जो किया इससे बढ़कर तुम Because लोग Jesus करो। himself said, greater work than these you'll do because more than what I did. विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है। All things are possible those who believe in God. हालेलुया। Hallelujah. नियम के अनुसार, लॉ व्यवस्था के अनुसार पुरुष और स्त्री दोनों अशुद्ध होते हैं, पर वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा वापस वो शुद्ध किया जाता है। And according to the law, both man and woman can become unclean, but there's a process by which they're purified and made clean. हमें In the Old Testament. पुराने नियम In the में Old, लेवी की किताब 15 उसकी 8 और 9, that's what we see in Leviticus chapter 15 verse 8 and 9. जिसका प्रेमा हो, यदि वह किसी शुद्ध मनुष्य पर थूके, If he who has a discharge spits on him who is clean, तो वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान then करे, he shall wash his clothes और and bathe in water सांझ तक अशुद्ध रहे। and be unclean until और evening. जिसके प्रेमा हो, Any sandal on which he has वह the सवारी को discharge, जिस वस्तु पर बैठा है वह अशुद्ध ठहराए। without right shall be unclean. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. वो छूते हैं जो अशुद्ध है, Those who are unclean, if they touch, वो क्या होते हैं? the person becomes unclean. वस्तु या चीज को भी Even छूता if हुआ। they touch anything, that things become unclean. हालेलुया। That is the Old अब वो Testament. थूकता तो अनक्लीन होता, Even if they spit, it becomes पर unclean. नए नियम में यीशु मसीह ने थूका और Amen. उस अंधे की आंखों And को the good चंगा news किया। is, in the New Testament, Jesus spat and the blind man saw. आपका थूक में भी अभिषेक। There is an anointing on your spit too. मरको 7 उसका 33 से 35। Mark 7:33 to 35. मरको 7 Mark 7, मिला। did you get it? तब वह उसके भीड़ से अलग ले गया And he took him aside from the multitude और उसके कानों में डाली and put his finger in his ears और थूक कर उसकी जीभ को छुआ। and he spat and touched his tongue. स्वर्ग की ओर से देखकर आह भरी, Then looking up to heaven, he उससे sighed कहा इफ्ता, and said to him, Ephatha, अर्थात खुल जा, that is, be opened. और उसके कान खुल गए, Immediately his उसकी ears were जीभ opened की गांठ भी खुल गई and the impediments of his tongue और वो was साफ loosened साफ बोलने लगा। and he spoke plainly. अंधा गूंगा के पास प्रभु यीशु मसीह किया, थूक लगाया We और see क्या हुआ? that both the deaf and the dumb and the blind, when Jesus spat and put his spit on them, what happened? वो अंधा, अब वो बहरा सुनने लगा और गूंगा बोलने लगा। The deaf and the dumb heard and spoke. हमारी थूकों को भी प्रभु अभिषेक किया। But in Jesus said, the good news is even our spit carries the पुराने anointing to नियम में heal. वो व्यवस्था में अशुद्ध किया जाता है, In the Old Testament, the spit was considered unclean if he's a man. नया person नियम में unclean. नए वाचे में अशुद्ध नहीं, हमारा सब कुछ प्रभु अभिषेक किया है। In the New Testament, the good news is not unclean, but everything that we are clean. क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ किया। Because Jesus Christ did everything for us on the cross. अगर हम विश्वास करेंगे, आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गए। If you do it, you have Holy Spirit within you. अब मेरे अंदर पवित्र आत्मा मेरी पवित्रता को, मेरे अंदर पवित्रता को बढ़ाता है। Holy Spirit within me and always enlarges my holiness. मेरे शरीर में होने वाला हर चीज को अभिषेक करता है। Everything that belongs to my body is anointed by Holy Spirit. खबर हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। Will you lift up your hands and say, thank you, Jesus? एक समय मनुष्य को अशुद्ध ठहरा जाता है, एक समय परमेश्वर ने हमको शुद्ध ठहराया। There was a time when man was considered as unclean, but Jesus changed everything and made us clean. कितना कर्म परंपरा वगैरह वगैरह करना पड़ता शुद्ध होने के लिए। See, look at what religion has done. What traditions and customs had to be followed just for a man to be a clean person. आमेन। Amen. उनके मुताबिक वो करते। आज स्त्री लोग नॉट अलाउड नहीं है मंदिर मस्जिद चर्च में जाने के लिए। We have to follow customary things in the Old Testament. Even now, many places,
in the temple and the mosque, women are not allowed. और परमेश्वर ने अपनी कुर्बानी के द्वारा वो सारी जो भिन्नता है, सारी दीवारों को तोड़कर मुझे और आपको परमेश्वर से एक कर दिया। But our Jesus, through his sacrifice, broke down all the wall of separation and brought us close to God. यूहन्ना 9 उसका 6 और 7। In John chapter 9 verse 6 and 7. यह कहकर अब उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सनी और मिट्टी उस अंधों की आंख पर लगाया। 9, 6 and 7। John chapter 9 verse 6 and 7. And when he had said this thing, he spat on the ground and made clay with his saliva. He anointed the eyes of the blind man with the clay. उससे कहा जा And he said to him, शीलो के कुंड में धो ले। go wash in the pool of शीलो Siloam, का अर्थ भेजा हुआ है। which is translated as उसने sent. जाकर धोया, देखते हुए लौट And he आया। sent and washed and came back seeing. जब हम देखते हैं यीशु मसीह ने Here we see that Jesus जमीन में थूका spat on the ground, और उस मिट्टी को पेस्ट बनाया made clay on the और saliva, उस अंधे के आंख में लगाया। and applied it on the eyes of the और blind. इसको बोलो शीलो जाके कुंड में He told the blind man, डुबकी लगा। go to the pool of Siloam and make a डिप दे। dip. और जब डुबकी लगाया So he went and washed, और वो तुरंत अंधा देखने लगा। and he came back seeing. परमेश्वर की बोली में कितनी So सामर्थ, much of power in the नहीं mouth of खाली the उसके Lord. थूक में सामर्थ, Even not only that, even in the spit there is हमारे power. थूक को प्रभु अभिषेक। God is anointing our spit. आमेन। Amen. वो है जीसस पावर वाला व्यक्ति। That is the power of a Jesus man. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Oh, Jesus power, super power. Jesus power, super power. Super, 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 super power. Oh, Jesus power, super power. Jesus power, super power. Jesus power, Super power. Jesus power. Super power. हालेलुया। Hallelujah. पुराने वाक्य में, पुराने नियम में सिर्फ साधारण लोग नहीं, इवन याजक लोग, In the Old Testament, in the Old Testament, not only the common man, but also the priest वो सारी परंपरा जो रखा था उसे करने का था। had to follow all the customs and traditions kept. और वो कुष्ठ रोग हो या डिस्चार्ज हो, It may be leprosy or a discharge. लेवी 22 उसका 4, Leviticus 22:4. हारून के वंश में से कोई क्यों ना हो, We're reading Leviticus 22 verse 4. Whatever man of the descendants of Aaron 22 आयरन के वंश कोड़ी भी हो, who is a leper उसके प्रेमो हो, as a discharge वो मनुष्य जब तक शुद्ध न हो जाए shall not eat the तब holy तक पवित्र offering की कोई वो वस्तु को न until he is छुखाए, clean. कुछ न खाए, He will जो not eat लोभ it. के कारण अशुद्ध हुआ हो, Whoever touches anything या made जिसका unclean वीर्य सिकलाता हुआ, by a corpse or a man ऐसे who has मनुष्य had जो emission को of जो कोई छुए। sin. हालेलुया। Hallelujah. नंबर्स 5:2 में भी वही लिखा है। Even Numbers 5:2 also talks the same thing. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, Command the children of Israel. इसराइलियों को आगे दे, They command the children of वे Israel. सब कोड़ियों को They put out of the camp और every जितने year. के प्रेमा हो Everyone who was a और जितने discharge, लोथ के कारण अशुद्ध हो, whoever become उन सबों को छवनी से defiled by निकाल a दो। dead body. उन सबको छवनी से निकाल Take दो। them. God commanded Moses to take them out of the camp. हमें अपने शरीर को पवित्र रखने का। We have to keep our body clean. आमेन। ये Amen. परमेश्वर का मंदिर है। This is the temple of the Holy Spirit. प्रभु बोला, जैसा मैं पवित्र हूँ तू पवित्र रह। Jesus said, be holy as I am holy. पहला तस्सलोनियन 4 उसका 4। 1 Thessalonians chapter 4 verse 4. कितने लोग वचन लिख के ले रहे हैं? How many of you are writing the verses? पहला तस्सलोनियन 4 के 4। 1 Thessalonians 4:4.
और तुम में से हर एक पवित्र, and that each of you should 3 से know. पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है We read from chapter 4 verse 3 onwards. For this is the will of God, कि तुम पवित्र बनो। your sanctification. प्रभु चाहता है कि हम और आप पवित्र बनो। God expects us, you and I, to be holy. प्रभु सब कुछ हमारे लिए कर दिया, God has done everything for us. पर हमें सावधान रहने, We have to be warned. हमारा मन, दिल, प्राण सब कुछ में पवित्रता बने रहे। Our mind, our heart, everything should be made holy. परमेश्वर चाहता है कि हम होली बने। God expects us to be holy. आपका हाथ तंबाकू के लिए नहीं, Your hand is not for tobacco. आपके मुंह धूमपान के लिए नहीं, Your mouth is not for smoking और नशा करने के लिए नहीं and है। not for addictions. आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। Your body is the temple of God. जिस तरह परमेश्वर पवित्र है, Just as God is holy, हम अपने आप को पवित्र we नहीं have to रखेंगे। keep ourselves holy. आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर नहीं हो सकता, If it is not kept holy, it cannot be the temple of the नहीं Holy तो फिर Spirit. वो शैतान की अड्डा है। Then it become a den of Satan. पाप शैतान को लाता है, Sin brings Satan. पवित्रता परमेश्वर को लाता है। Holiness brings God into our life. पाप श्राप लाता है, Sin brings curse, पवित्रता आशीष लाती है। but holiness brings blessing. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आपके सामने आशीष और श्राप रखा है। Therefore, God tells each one of us, I bring before you two परमेश्वर choices, आपके लिए नहीं चुनेगा, आपको blessing चुनेगा। or curse. God will मैंने not choose for निर्णय लिया, you. मैं अपने जीवन में आशीष ही You लूंगा। have to choose. I have decided I will live on मैं blessing. आशीष लोगों के साथ That जुड़ा I will be रहूंगा। blessed and I will be connect with myself. मेरा with people घर of मेरे blessing. लिए आशीष हो, My home will be a home of मेरा blessing. परिवार मेरे लिए आशीष My हो। family will be मेरा a blessing. चुनाव है भाई। It's my choice. कितना लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? आपको चुनाव करने का, You have to make आपका a choice शरीर और प्राण that पवित्रता में रहने का। Your body and soul will always remain आपका आत्मा holiness. में पवित्र आत्मा है, That your Holy Spirit dwells in your इसलिए spirit man. हमें पवित्र आत्मा में चलाने का। Therefore, the Spirit must lead us. जब हम यीशु में नहीं तो मेरा शरीर मुझे चलाता था। When we are not in Christ Jesus, our flesh led क्या us. देखते थे, क्या होता था, What we see, what will happen. मेरे इंद्रियां मुझे चलाते थे। My five senses would पर मेरा take me. इंद्रिया नहीं, अब मेरा आत्मा चलाता है, Now my five senses doesn't lead, it's a spirit man that क्योंकि leads. मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा है। Because my spirit has Holy Spirit within इसलिए it. मैं कहता हूँ मेरा डायरेक्टर पवित्र आत्मा है, I always say my director is Holy Spirit. मेरा पिक्चर का डायरेक्टर पवित्र आत्मा है। The director of my picture, life story is मेरा Holy अंत Spirit. भला होगा, My end will be good. मेरा भला उत्तम होगा, मेरा अंत भला होगा, My end will be good. मेरा अंत उत्तम होगा, My end will be क्योंकि excellent. मेरा पिक्चर का डायरेक्टर पवित्र आत्मा Because the director of my movie is life है। story मेरे is जीवन Holy में Spirit. बुराई नहीं, मेरे जीवन में आशीष और He will भलाई not do होगी। good, bad in my life, but he will always do good in my इब्रानियों life. 9:14। Hebrews chapter 9 verse 14. कितने लोग समझ रहे हैं How many of you are understanding? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? Am I talking to somebody? हालेलुया। Hallelujah. तो मसीहा का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा How much more shall the blood of Christ, through an eternal spirit, परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, offered himself तुम्हारे विवेक before को, to God, तुम्हारे विवेक को purge your conscience मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध from करे, dead works ताकि तुम जीवित परमेश्वर to की सेवा। serve the living God. मरे हुए कामों से परमेश्वर की लहू हमें शुद्ध करता है। His blood of Jesus cleanses us, our conscience from dead works ताकि हम to serve the जीवित living. परमेश्वर की सेवा करें। So we can serve the living God. हालेलुया। Hallelujah. जो डिस्चार्ज होते थे पुराने नियम में, उसे श्राप ठहराया जाता है। Anyone who has a discharged man or woman would be considered as unclean. दूसरा शमूएल 3 उसका 26 से 29। 2 Samuel 3, दूसरा शमूएल 3 26, 27. मिला। दूसरा शमूएल 3 Did you get it? 2 Samuel 3. पढ़ना मत। हम उधर यो आप बोल के एक व्यक्ति था, 26 and 27. We won't read it, but there was a man called Joab. डेविड ने उसे श्राप दिया था David had cursed him क्योंकि उसने किसी का हत्या किया था। because he had killed somebody, आमीन। murdered somebody. हालेलुया। किसी का लहू बहाया था He had shed the blood of somebody, some person, और उसके द्वारा उसके ऊपर श्राप आया। and due to which a curse had come in the life of अब वो Joab, कुष्ठ रोग हो गया। and he became leper. हालेलुया। Hallelujah. पर परमेश्वर को धन्यवाद हो, But praise be God. सारी श्राप हमारे जीवन को प्रभु यीशु कालवरी क्रूस में नलीफाई कर दिया। But thanks be God, He nullified everything in our life.
आमेन। Amen. जो भी पाप आपके जीवन में हो, परमेश्वर को आप कन्फेस करेगा, प्रभु आपके सारी श्रापों को, पापों को नलीफाई करेगा, कैंसिल कर देगा। Whatever curse has come into your life, when you confess before God, God will nullify all your sins. गलातियों 3 उसका 13 में लिखा है। Galatians chapter 3 verse 13 says, गलातियों 3:13 Galatians chapter 3 verse 13. मिला। Did you get it? मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, Jesus Christ became a curse for us, हमें मोल लगकर has redeemed us व्यवस्था के शाप से from छुड़ाया the है, curse of the law. क्योंकि लिखा है For it's written, जो कोई खाट पर लटकाया जाता curse is है everyone वह शापित हुआ। who hangs on a tree. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने सारी श्राप को ले लिया। God, Jesus took away all क्रूस our एक श्राप का जगह है, cross is a place of curse. वो मेरे श्राप को ले लिया, He took away my curse अब मुझे वो आशीष किया। and He blessed me. कमन हाथ रख के अपने सिर में बोलो, मैं आशीषित हूँ। Please place your hands in the head and say, I am blessed. हमें आमीन। जब ये डिस्चार्ज होते हैं उस समय क्रॉनिक डिजीज होता है। When there was a discharge, there would be a chronic disease. हमें हालेलुया। पर यीशु मसीह की लहू ने हमारी सारी डिसीज को नष्ट कर दिया। The blood of Jesus destroyed all our अनंत बीमारी और दुष्टता को वो मिटा दिया। हर रोज बोलो, मेरे अंदर यीशु मसीह का डीएनए है। Always say, I have the DNA of Jesus यीशु Christ. मसीह के डीएनए में कोई बीमारी नहीं। In the DNA of Jesus there is no sickness. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the कितने Lord. लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? हम लोग सोचते थे सिर्फ स्त्री लोग अशुद्ध होते हैं, We should always think, consider that only a पर प्रभु woman का can वचन be पुरुष भी है। unclean. But in the word of God, even a man can be unclean. डिस्चार्ज जो भी है प्रभु के लिए आशीष। आपका नाक भी बहना, Even your nose flowing, वो कर्स है, it is a curse. उसे तोड़ो यीशु मसीह के नाम। Break it in the name of Jesus. जो भी गलत चीज है, इलीगल है, आपके शरीर में नहीं होने का, क्योंकि प्रभु ने आपको अभिषेक किया। Any flow, these all are illegal things. Therefore, you have to break that flow in Jesus. इसलिए हम और आप कह सकते हैं 120 साल जीऊंगा बिना बीमारी। Therefore, we can always confess and declare that I will अगर live for मूसा 120 years without sickness. मूसा 120 साल जिया बिना बीमारी का, If Deuteronomy 34:7 says that Moses lived for 120 years without sickness, क्या हम और आप नए वाचे में जी सकते हैं, can we in the new covenant जहाँ live पर so? यीशु का शरीर और लहू Where उपलब्ध we है। have available the blood and the body of यीशु Jesus मसीह हमारे Christ. लिए कोड़े खाए, Jesus received 39 lashes. उसने हमें वचन He भेज gave के us the चंगा word of किया। God and healed us. प्रभु ने कहा मिस्र में होने वाला कोई बीमारी God said none नहीं। of the sickness or disease of the अगर ये disease will सारी come upon you. प्रॉमिस मेरे साथ है, When all these promises तो are with क्यों you, ना हम बिना बीमारी का जी सकते। but why can't we live without a sickness? हमें क्लेम करने, We need to claim those आशीष verses. को क्लेम We have करने, to take that वो verses, चंगाई that को blessing. क्लेम करने, We have to claim and obtain the blessing. मालिक के समान हम क्लेम खाली नहीं, हम दूसरों के लिए चंगाई के कारण बने। Like our master, not only will be claimed for ourselves, but we also will be an instrument to heal other आपके people. घर को पवित्र करने, Make your house holy. आप जहाँ दुकान है, ऑफिस है, उससे पवित्र करने। Wherever you're working or your business, that place, a shop, जो भी make it आपका holy. घर है, चीज है, कौन सा भी, उधर पहले देखो कोई खून बहाया गया है। Wherever it may be, your shop or your vehicle or anything, see if there's any blood has been shed. नफरत है कि नहीं, If there is hatred, कोई पूर्वजों का रिवेंज एटीट्यूड है कि नहीं। is there a revengeful attitude of your वो forefathers? सारी बातें परमेश्वर को बोल के बोलो, प्रभु जी मुझे क्षमा कर। Go to God and say, Lord, I'm sorry for all this. अनेक श्राप पीढ़ी पीढ़ी से आते हैं। Many curses come from generations. आपको जानने का, जो चीज बुराई रिपीट हो रहा है, उसका मतलब वो श्राप पीढ़ी पीढ़ी से आ रहा है। If some evil patterns are being repeated, then you should know that there is a curse of generation. कोई होता, कोई घर में निरंतर एक्सीडेंट होता है। Some houses have accidents continually. हम एक घर गए तो निरंतर एक्सीडेंट हो रहा है। We went to a house visit, and there the accidents were महीने taking एक place always. accident. Every month, one क्या है accident would वो? take place. What was curse है। that? A curse. उस कर्स को तोड़ने का। We have to break that curse. आपके पापा में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट अटैक से मारा, वही बच्चे लोग के ऊपर होता है।
Your parents, your grandparents may have diabetes and they die of diabetes. Sometimes it passes on to the children. उस श्राप को तोड़ने का You have to break that curse. कालवरी क्रूस में यीशु मसीह श्रापित हुआ, Jesus became a curse on the cross of अब Calvary. उस श्राप को लेके चलने की You दरकार don't have to carry that curse. नासरी यीशु मसीह के नाम से मैं सारी श्रापों को तोड़ In the देता mighty हूं। name of Jesus, you have to break those curses. अगर आप नहीं तोड़ेगा शैतान को, शैतान आपको तोड़ेगा। If you don't destroy Satan, Satan will try to destroy you. वापस बोलता हूँ, आपको शैतान को तोड़ने का, You have to destroy Satan. बीमारी के लिए नहीं है आप You are not for आप sickness. यीशु मसीह के You लिए। are for Jesus Christ. जोर से बोला, मेरा शरीर यीशु का मंदिर है, Say loudly, my body is God's temple. मेरा शरीर में यीशु मसीह रहता है। Jesus dwells in my जहाँ body. यीशु रहता है उधर बीमारी नहीं, उधर Where चंगाई। Jesus dwells, there is no sickness, there जहाँ is यीशु healing. रहता है health. उधर श्राप नहीं, उधर आशीष की Where बारिश। Jesus dwells, there is no curse, but the rain of blessing. हालेलुया। Hallelujah. आपके द्वारा आपकी पीढ़ियां आशीष पाए। Through you, your generation will be blessed. यीशु मसीह का लहू लगाओ, Always apply the blood of Jesus. घर को पवित्र करो, Sanctify your हर house. श्राप को नष्ट करो, Destroy the curses. यीशु मसीह को उस जगह पर स्वागत करो। Welcome Holy Spirit, Jesus into your हर रोज faith. बोलो, वेलकम होली स्पिरिट। Always cry and say, welcome Holy Spirit. पहला पत्रोस उसका 1:22-25। 1 Peter 1, 22-23. अतः जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रतीक के निमित्त सत्य के मानने में अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। Since you have purified your souls to obeying the truth to the Spirit in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart. प्रेम से भर जाओ, Fill yourself with क्योंकि love. तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, Having been born again, not of a corruptible seed, मैन वो इनकरप्टिबल सीड कौन सा? यीशु मसीह। what is the incorruptible seed? The blood of Jesus. परमेश्वर के जीवित और सदा ठहराने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। But incorruptible to the word of God who lives and abides forever. आमेन। नया जन्म पाया, Has got new life. उस नए जन्म में बने रहने का, बढ़ते जाने का। Always abide in the newborn experience and keep दूसरा on it तिमोथी might 2 increase. उसका 21 आखिरी वचन पढ़ के मैं खत्म Last करूं। word we learn 2 Timothy 2:21. 21 दूसरा तिमोथी 2:21। 2 Timothy 2:21. यदि कोई Therefore, if anyone अपने को इनसे शुद्ध करेगा cleanses himself from तो the latter, वो आदर के बर्तन he'll be a vessel of और honor, पवित्र ठहरेगा, sanctified स्वामी के काम आएगा, and useful for the master, हर भले काम prepared for every good work, तैयार किया जाएगा। prepared. हम अब शुद्ध नहीं, हम पवित्र हैं। We are not just cleansed, we are holy. हम यीशु मसीह का पात्र हैं, We are the vessel of God. वो आदर के बर्तन हैं। It is a vessel of honor. जो बोलो, विल्सन आदर के बर्तन हैं। Say loudly, Selin is a vessel of honor. और उससे परमेश्वर पवित्र ठहराया है, And God has made us pure. वो मालिक के काम के लिए, He is for the master's use, उसकी राज्य को बढ़ाने के लिए, to increase and enlarge His, हर भले काम के लिए for every good work तैयार किया गया। has been prepared. कितना लोग सुन रहे हैं? How many feel क्या listening? मैं किसी से बात कर रहा Am I talking to someone? हूँ? एक समय पुराने नियम में शुद्ध ठहरा गया, A time was there when in the Old Testament they were considered as unclean. पुरुष और स्त्री और दोनों अशुद्ध थे। Both man and woman became unclean. उस अशुद्ध पात्र को परमेश्वर ने शुद्ध पात्र बनाया। But this unclean vessel was made into a clean क्या vessel of हम हाथ honor उठा by के प्रभु Jesus को Christ. धन्यवाद करेंगे? Will you raise up your hands मुझे and और thank the आपको Lord? इसके लिए प्रभु चुना। That is why God has created for you and appointed us हम and और chosen आप us. क्या है कि हमें Who are परमेश्वर we? चुना है? That God chose us. कभी मत भूलना। Do not forget it. करोड़ों मिलियंस एंड बिलियंस Out of लोग the धरती crores पे, and millions of people प्रभु in this मुझे और earth, आपको चुना है। God chose you and me. क्या हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद Will we करें? thank God for that? वो हमारा नाम नहीं, हमारे परिवार नहीं, हमारा कुछ भी नहीं, Not सब our कुछ name, प्रभु not के our family, अनुग्रह it is all the grace of God. हमें पवित्र ठहराया। He has made us holy, हालेलुया। Hallelujah. शुद्ध करके made us holy, आदर के बर्तन बनाए, made us a vessel of honor, ताकि हम पे और उस आप पे प्रभु रहे, so that God can dwell within us, ताकि हम पवित्र रहें, that we made holy, उसके राज्य के लिए काम आए, that we may be useful for His उसके kingdom, राज्य को धरती में लाए, that we may bring His kingdom on ताकि this उसकी earth, महिमा हो,
that His name may be glorified. ताकि इंडिया पूरा यीशु को जाने। Entire India will know Jesus क्या हम Christ. समर्पण करेंगे? Shall we send our life आज to के God? वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करें। May God bless जल्दी us पास्टर सलीना में with the प्रार्थना word में has अगुवाई come. करें। Hallelujah. Wasn't that a good news? क्या अद्भुत वचन है? It was a good news for us. अच्छा खबर है What Apostle taught us. जो प्रेरित ने We सिखाया। thank God for Apostle हम प्रेरित के लिए प्रभु को who धन्यवाद is करते teaching हैं us and taking us to the study of Leviticus. और लेवी की किताब को हम सीख रहे हैं। We don't want to read it ourselves. हमें पढ़ना नहीं चाहते We get bored reading it. और उसे पढ़ता तो हमें We बोर skip होता the है। pages. हम उस पेजेस को जल्दी जल्दी भगा And देते so हैं wonderfully the Apostle is teaching us. और अद्भुत तौर से प्रेरित सिखा रहे हैं। What did we learn today? आज हमने क्या सीखा? In the Old Testament, पुराने नियम even now it's followed by many religious people like in Hinduism and different places. और अनेक धर्म के लोग ये आज भी उन परंपराओं को लेकर इस्तेमाल Yeah, करते हैं Satan has taken the Old Testament and given in the hands of religious people. और पुराने नियम को यानी कि ओल्ड टेस्टमेंट को धर्म को दे दिया। अब धर्म सारी स्थापना पुराने नियम से हुआ है। It is all according to the Old Testament. Yes, That is why now also unclean, clean, all these things, customs, शुद्धता, पवित्रता, all these are still अमीर, followed. गरीब, Yes. कास्ट, सब अभी भी फॉलो करते हैं। That is why in the Old Testament, इसलिए पुराने नियम में a man and woman declared unclean. एक पुरुष और स्त्री अशुद्ध ठहराए जाते हैं Whatever they touch, और जो भी वो छूते हैं, wherever they sit, जहाँ भी वो बैठते हैं whenever they spit, और जो भी वो थूकते हैं, everything about them was unclean. सब कुछ अपवित्र था। And they would pronounce unclean, unclean, unclean. अब वो खिलाते थे अनक्लीन, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। Even now it's the same. अभी भी वही चल रहा है And because for this, all these things they had to give so much of offering और इस सारी बातों से कितना To come out, to redeem. भेद चलाना पड़ा to cleanse themselves. और वो अपने आप को पवित्र करने के लिए They had to give offerings of pigeons. वही and- खाली नहीं, अभी वो कमाई हो गई Now that has become what is it? अर्निंग। Earnings for them. Hallelujah. Yeah. Amen. So just imagine सोचिए, that you and I don't have to live in this unclean world. और इस धरती में अपवित्र जीवन जीने के लिए दरकार नहीं। But the good news is ये अच्छी खबर ये है, Jesus came into our life यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, and wiped out all our past life हमारी पिछला जिंदगी को साफ पवित्र कर दिया and made us clean और हमें शुद्ध किया and made us the righteousness of God. और परमेश्वर के नीतिमान ठहराए। And every time God sees you and me, जिस तरह परमेश्वर हमेशा हमें देखता है, He always says, "These are my righteous children." अब वो कहता है ये मेरे नीतिमान बच्चे हैं, बेटा Only बेटी, by the blood of Jesus. सिर्फ यीशु मसीह का लहू। Therefore, God answers all our prayer इसलिए परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं को उत्तर सुनता because He sees His Son Jesus in us. है, क्योंकि वो अपने पुत्र यीशु मसीह को हम पर देखता है। Shall we surrender our life to God क्या हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देंगे and thank God for what He has done for us? और हम धन्यवाद करेंगे प्रभु को जो प्रभु ने हमारे लिए It's किया a है। great sacrifice. बड़ी कुर्बानी है। Hallelujah. Hallelujah. Many AIDS patients get healed in our meetings. हमारी मीटिंग्स में कैंसर एड्स लोग चंगा पाते हैं। You have an anointing on your hands. आपके हाथों में प्रभु अभिषेक किया है, When you touch and pray God, people will be healed. आप छुएंगे प्रार्थना करेंगे लोग चंगाई God पाएंगे। not only wants to heal you, परमेश्वर आपको नहीं सिर्फ चंगा करना He चाहता wants to heal many people through you. आपके द्वारा अनेक लोगों को चंगा करना Shall चाहता we pray? आइए हम प्रार्थना करें। If you want to be used by God, cry out to God, "God, here I am, use me." अगर आपको चाहता है कि प्रभु आपको इस्तेमाल करे, प्रभु के सामने रोइए और बोले मैं इधर हूँ। Heavenly Father, स्वर्ग पिता in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम we are so grateful हम बहुत अद्भुत what you तौर have से done for us. आप हमारे लिए जो किया है Every chapter of Leviticus और लेवी के हर किताब हर चैप्टर fills our heart with gratitude. हमारे दिलों को आप प्रभु जी आपके लिए हम धन्यवाद से भर देते हैं The what you have done for us. जो आप हमारे लिए किया है। We are no longer unclean. अब हम अपवित्र नहीं We don't follow the customs of this world और इस धरती के रीति रिवाजों पे नहीं to चलते, become clean. हम पवित्र होने के लिए प्रभु But your blood was once and for all cleanses us from all our sins. आपका लहू हमें हमेशा के लिए शुद्ध करता है पापों से। Thank you so much. धन्यवाद पवित्र। Now we declare and declare अभी हम घोषणा करते हैं 2 Corinthians 5:21. दूसरा कोरिन्थियों 5 उसका 21 Lord Jesus, who knew no sin, यीशु मसीह जो कोई पाप नहीं था, पाप रहित था,
became sin for us, हमारे लिए पापी ठहराएगा, that we might be called the righteousness of God. ताकि हम परमेश्वर की नीतिमान कहलाए जाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद We यीशु। are the righteousness of God. हम परमेश्वर की We नीतिमान don't live with a guilty conscience, हम एक दोषी मन से नहीं रहते। but we know we are standing right before you. हम जानते हैं कि परमेश्वर के आपके सामने हम सही खड़े हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Lord, we place all the viewers and all of us in your hands. हमारी सारी दर्शकों को आपके हाथ में देता हूँ। Here we are, Lord. Utilize us for your kingdom. हम इधर है परमेश्वर, हमें तू इस्तेमाल कर। As Isaiah 61 says, यशायाह की किताब 61 कहता है, and Luke 4:18-19 says, लूका की किताब 4:18 as 19, Jesus said, यीशु मसीह ने we कहा, can say, हम बोल the सकते Spirit हैं, of the Lord has anointed us पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक किया to है preach the good news, और सुसमाचार को to फैलाने के लिए, heal the brokenhearted, चंगाई टूटे हुए लोगों को चंगाई देने के to set the captives free, लिए, बंदी लोगों को आजादी पाने के लिए, give sight to the blind. और दृश्य देने के लिए अंधों को। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। We are chosen vessel of honor, हम उस पात्र हैं जो आदर के योग्य हैं, that we are used by God for His kingdom. अब परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया जाए We ताकि bring your उसके kingdom on this earth, O God. आपकी राज्य इस धरती में हम लेके As for आएंगे। me and my household, we will serve the living God. मैं और मेरी परिवार तेरी सेवा करूंगा प्रभु। We are here for you. हम आपके लिए परमेश्वर। Thank you, God. धन्यवाद यीशु। If anyone in the viewers who are asking, Lord, use me for your kingdom, अगर हमें देखने वाला कोई पूछते हैं, रोते हैं आपके सामने, मुझे तू इस्तेमाल कर, Lord, touch them right now. उसे अभी इसी वक्त छू Anoint दे, and refresh them. अभिषेक कर और ताजगी से भर And दे। today onwards, whenever they pray, आज से जब भी वो प्रार्थना करेगा, place their hands on people, लोगों के ऊपर हाथ रखेगा, the person will be healed. वो लोग चंगाई And पाएंगे। great testimonies will come from their life. हमारी जीवन से अनेक गवाही निकल आने From लगी, their lives. उनके जीवन से। Thank you, Jesus. धन्यवाद In यीशु। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करें। Amen. आमेन। Apostle, lead us in further prayer. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Shall we pray? आखिरी प्रार्थना। The final prayer. स्वर्गीय पिता धन्यवाद, Heavenly Father, we thank you. सारी कोरोना वायरस को We bind the spirit of सलाब कर coronavirus. राख कर We देता हूँ, destroy and burn to नष्ट कर ashes. देता हूँ। We destroy it. हमारी घर से, हमारी From our परिवार home, से, from our family, हमारी from our पड़ोसी household, से, from our हमारे neighborhood, देश से, from our हम country, इंडिया से, from India, वर्ल्ड से। from the world. इनफ है सेना, Enough is enough. बहुत हो गया, That's too much. नष्ट कर दो, Let it be destroyed आग लग once for गई, all. जल कर राख हो Let it गई, be destroyed with fire, हर made व्यक्ति into ashes. शंगाई पाने, Let every person be ताकि वो healed. कह सकते यीशु मसीह जिंदा Let है। they may say that Jesus is the living सब God. कुछ नॉर्मल हो गया, That धन्यवाद। everything has become normal. लॉकडाउन We thank खत्म हो गया, you. धन्यवाद। Thank you for the total ending of the lockdown. हमारी प्रधानमंत्री को तेरे हाथ Pray में, for our Prime Minister, प्रेसिडेंट, चीफ President, मिनिस्टर, Chief Minister, सारे लोकल अथॉरिटीज, all the local authorities, हॉस्पिटल्स, the hospitals, नर्सेस, the nurses, डॉक्टर्स, doctors, एनजीओ को, NGOs. सबों को तू आशीष। Bless everyone. जो टेंस थे प्रभु जी, Those who are anxious, हर रोज के कमाने वालों को प्रभु जी, those who are on daily wages, उनके पास कुछ नहीं, पर आप उन्हें nothing is there with देकर them, but आशीष, you bless them, Lord. आप उन्हें आशीष You bless them. जानने दे कि आप ही उनका Let परमेश्वर। them know that you are the living God. प्रभु जी हम तेरे हाथ में देता हूँ Lord, we इंडिया, surrender everything into India into your hands. जम्मू से लेके कन्याकुमारी From तक, Jammu to Kanyakumari, बंगाल से गुजरात from तक, Bengal to हर Gujarat, स्टेट every इंडिया को, state of India हर will be विलेज saved, O में God. कलीसिया होना, Let every village have raise up churches, O God. मजदूर लोग खड़ा होकर Lord, let laborers raise up खेत पक चुका laborers, है प्रभु। because the harvest is plentiful. अनेक मजदूर, Let many laborers, जवान लोग young people, योद्धा बनकर be warriors इंडिया के हर विलेज and में go to every corner of the villages of India कलीसिया स्थापित, and raise up churches अभिषेक कर प्रभु। and anoint them, Lord. सारी कलीसिया को तेरे हाथ में, Surrender all the churches सारी in your hands, पास्टर्स all को the तेरे, pastors, परिवारों को तेरे, their family, उनके बच्चों को their तेरे, children, हम परिवार होकर as a family. प्रभु हमें आशीष कर। Lord, bless us. एचपीआई कलीसिया को Pray तेरे for HPI Church Fellowship. आशीष किया, धन्यवाद। You are blessed, therefore we सारी thank you. महिमा तुझे दे, We give you all the तू glory. ही उसके योग्य। You are धन्यवाद worthy यीशु। of it. Thank you, Jesus. यीशु के नाम से In मांगता हूं। Jesus' name we सुन pray. और ग्रहण। Hear and answer. और सबने कहा And everyone said, Amen. हर रोज Amen. सुबह हम 7 बजे आते Every हैं, morning we come at 7. आप भी आइए, You too come. आप शेयर करिए। Share our अगर इन videos. कंटेंट से मैं बताऊं, आने वाला दिन बहुत से कंटेंट बाइबल के गहराई को सिखाने वाला है। Coming days I'll be teaching many contents of the Bible, on the revelation on आप that. आशीष पा रहे हैं। You're getting blessed. देखो, आपका एक शेयर
one share from you. आज फेसबुक में तू पूरा दुनिया घूम रहा है, The Facebook is going all over the world. बिलियंस ऑफ पीपल फेसबुक में। Billions of people are in the Facebook. आज हमारा परमेश्वर का राज्य फैलाना आसान हो गया। It's become easy to spread the gospel. आप बिना बोले एक शेयर करेगा 100 लोग उसे देखेंगे। Without telling, when you share, thousands will see. कब किसका 100 will दिल see. बदल जाए हम नहीं We don't जानते। know when any person's heart will be changed. हम किसी को बोल सकते हैं, हम उसको बदल नहीं सकते। We can speak to somebody, but you cannot change a person. आमीन। हम उससे शेयर करेंगे, हो But if सकता we है can वो share, वचन सुनेंगे, they will hear the word. अब वो अपने जीवन को अपने घर में प्रभु के हाथ में समर्पण करें। They will surrender their life right in their अब मैं house. बताऊं, उसका आशीष प्रभु आपको दे। And let me tell you, their blessing will come upon you. प्रभु का वचन कहता है, अगर तू एक गिलास पानी भी देगा उसके लिए पुरस्कार। God's word says, even if you give a glass of water, there is the reward. आप शेयर करेगा, कितना पुरस्कार है And when you आपको। share, how much more God प्रभु will आपको say. आशीष करे। God bless you. पिता परमेश्वर का प्रेम, Love of God, यीशु मसीह की the अनुग्रह, grace of Lord Jesus पवित्र Christ, आत्मा की fellowship of the Holy सभा Spirit, हम सबों के साथ be with all of us यीशु की बादलों में आने till तक the coming of the Lord बने Jesus रहे। Christ. Be with आज us. सबने कहा Everyone said, आमीन, Amen, आमीन, Amen. आमीन।